अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय सामाजिक समरसता बैठक कारसेवकपुरम में हुई, जिसमें विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए काम करेगी। मकर संक्रांति को विहिप पूरे देश में समरसता दिवस मनाएगी, जिसके तहत प्रखंड स्तर तक समरसता के लिए गोष्ठियों का आयोजन होगा और प्रभात फेरी निकाली जाएगी। जबकि 16 फरवरी को भी गुरु रविदास जयंती के दिन समरसता का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा विहिप अम्बेडकर, वाल्मीकि और कबीरदास के जन्मोत्सव को सामाजिक समरसता और सौहार्द के रूप में मनाएगी। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद देश भर के अर्बन स्लम के काम करने पर विशेष योजना बना चुकी है। सरकार की योजना का लाभ अनुसूचित समाज को मिले, इसके लिए चयनित स्लम पर भी विहिप काम करेगी। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद केंद्र सरकार के धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी कुरीतियों पर कानून बनाने की मांग करेगा। देश के विभिन्न राज्यों के मंदिरों पर सरकारी हस्तक्षेप खत्म करने के लिए भी विश्व हिंदू परिषद की ओर से मुहिम चलाई जाएगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संतों से इसकी चर्चा हो चुकी है। जब मस्जिद, गिरजाघर और चर्च पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं है तो मंदिरों पर भी नहीं होना चाहिए। समाज के मंदिर समाज को वापस किए जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने इस समरसता के काम में तेजी लाने का फैसला किया और इसके लिए 14 जनवरी की मकर संक्रांति को हर वर्ष हम समरसता दिवस मनाएंगे। इस दिन सारे भारत में नीचे प्रखंड स्तर तक समरसता के लिए गोष्ठियाँ, कार्यक्रम और प्रभात फेरी वगैरह करेंगे। 16 फरवरी को गुरु रविदास जी का जन्मदिन आएगा। उनकी जयंती पर भी इस तरह के सब कार्यक्रम करेंगे और हो रहे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। महापुरुषों की जयंतियों में शामिल होना, अम्बेडकर हैं, वाल्मीकि हैं, कबीर हैं, और उसके माध्यम से पूरे समाज की समरसता को मजबूत करना, ये एक विशेष प्रयत्न करके हम करेंगे। हमको ये भी ध्यान में है कि जब तक अनुसूचित समाज शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कौशल से या रोजगार में पिछड़ा हुआ है, तब तक समरसता पूरी नहीं हो सकती। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में जो अर्बन स्लम्स हैं, उन स्लम्स में काम करने की विशेष योजना बनाई है। सरकार की योजनाओं का लाभ अनुसूचित समाज को मिले, इसके लिए हम जिन स्लम्स को चयन किया है उसमें काम करेंगे और वो काम इन 4 क्षेत्रों में करेंगे। उनका कौशल बढ़े, कौशल बढ़ने के बाद उनको पैसा चाहिए तो बैंक से पैसा मिले, उस बैंक से पैसा मिलने के बाद में वो अपना काम धंधा करें, इंडस्ट्री या बिजनेस, और उसमें से उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठे। उच्च शिक्षा के एवेन्यूज़ उनके लिए खुले और आंगनवाड़ी और बाकी संस्थाओं को साथ लेते हुए वहाँ पर बहनों का, गर्भवती बहनों का और बाकी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए हमने शुरू किए थे प्रयोगात्मक तौर पर, अब हम उनको एक अच्छी गति देने में समर्थ हो गए। परस्पर की सहमति के आधार पर प्रत्येक ग्राम में मंदिर सबके लिए खुले, सबका स्वागत हो, सब निर्बाध जा सके, पानी के सोर्सेज अलग अलग नहीं हो, बटे हुए नहीं हो, एक ही जगह से सब पानी ले सके। शमशान घाट के बारे में ये करने का प्रयत्न हम कुछ वर्ष से कर रहे हैं। यह पूरे देश में सफल हो, इसके लिए आगे आने वाले दिनों में प्रयत्न करें।